देखी होंगी, ऐसे से रामलीला होंगी। अच्छा, हम लोग भी समय के हिसाब से रामलीला करते हैं। अभी बीच में ऊर्जा को हम लोग शक्ति बढ़ा रहे थे तो हम लोग ऊर्जा रामलीला करी। बीच में महिलाओं के लिए था तो महिलाओं के लिए रामलीला करी। तो वुमेन्स पावर भी दिखाया हम लोगों ने। तो समय समय पर हम लोग रामलीला के अध्याय बदलते रहते हैं। ऐसे ही अध्याय में ले चलते हैं आपको रामलीला में, जहां पर हमारे टीम के मुख्य मेंबर सिद्धार्थ सहारिया जी, जिनको रात भर घोटा घोटा के डायलॉग याद करवाए। सुबह डायलॉग सुना, दोपहर में डायलॉग सुना, अभी भी रूम में थे डायलॉग सुन रहे थे हम लोग कि भैया रामलीला याद हो गई। तो देखिए रामलीला शुरू करते हैं आज की। भैया 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 आदेश हमें दीजिए, भैया आदेश हमें दीजिए। ललितपुर के इतिहास को बताने का आदेश दिया और पहले जो भूल गए लोग उनको याद दिला दूंगा। जाते ही रेलवे स्टेशन पर हलचल एक मचा दूंगा और जो ललितपुर के इतिहास को भूल गए हैं उनको उन्हें याद दिला दूंगा। क्या बात है भैया, ललितपुर के प्राचीन राजा महाराज सुमेर सिंह जी की धर्म पत्नी महारानी ललिता देवी, जिनके नाम पर इस नगर का नाम पड़ा ललितपुर। कहा जाता है महाराज तालाब में चर्म रोग से मुक्ति हेतु महाराज को राजकीय वैद्य ने बताया कि वो चर्म रोग से ग्रसित हैं और उन्होंने एक तालाब में स्नान किया, जिससे उनके नाम पर उस तालाब का नाम पड़ गया सुमेर तालाब। फिर एक बुंदेली योद्धा ने ललितपुर को खोजा और ललितपुर बुंदेलों की प्राचीन नगरी में संगठित। कहते हैं ये पहले चंदेरी राज्य का हिस्सा हुआ करती थी। फिर इस पर 18वीं सदी में मराठाओं ने शासन किया, लेकिन ज्यादा समय तक उनका शासन नहीं चला और 1811 में ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया जी ने इस पर अपना आधिपत्य ग्रहण कर लिया और 1844 तक उन्होंने ललितपुर पर राज्य किया। उसके पश्चात ब्रिटिश शासन का आगमन हुआ और ब्रिटिश शासन ने इस ललितपुर को अपने कब्जे में ले लिया। ललितपुर हमारे कब्जे में रहेगा। और 1857 की क्रांति तक ललितपुर ब्रिटिश शासन के कब्जे में रहा, लेकिन 1857 की क्रांति में यह मुक्त हो गया और 1858 में पुनः ब्रिटिश शासन ने इस पर कब्जा कर लिया और इसका पुनः नामकरण चंदेरी राज का जो प्रमुख केंद्र हुआ करता ललितपुर, अब इसको झांसी जिले में सम्मिलित कर दिया गया। उसके बाद 1891 तक ललितपुर राज्य बुंदेलखंड का प्रमुख केंद्र रहा और झांसी जिले में रहा, जिसको 1974 में ललितपुर जिले के रूप में घोषित कर दिया गया। यह बुंदेलखंड के एक हृदय के आकार का नगरी है, जिसका भू क्षेत्र 5033 वर्ग मीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी लगभग 9,77,000 है। धन्यवाद, शुक्रिया। अभी यहाँ पर